नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं जो आपके राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे पशु परिचय एग्जाम हो, चाहे राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड, चाहे लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, आपके लिए दोस्तों 2024 के 1000 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चलने वाली है। और आज की क्लास है वह दोस्तों हमारी प्रथम क्लास रहने वाली इस सीरीज की। जो भी साथी आगामी भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो प्यारे दोस्तों जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको पता होगा, जल्दी से जल्दी आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। सीईटी हो चाहे पशु परिचय एग्जाम हो, आपके लिए दोस्तों प्रतिदिन मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं 50 प्रश्नों का। और आज तो हमारे 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की क्या रहने वाली है, सीरीज है दोस्तों। राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ होने वाला है दोस्तों आज की क्लास के अंदर। जो भी साथी नए आए चैनल के अंदर अंत तक बने रहना इस सेशन के अंदर, बहुत ही मजेदार एक ने बढ़कर एक प्रश्न रहने वाला है आज की क्लास के अंदर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। क्या पूछ रहा है, विश्व के अंदर राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध के अंदर राजस्थान किस गोलार्ध के अंदर है विश्व के समेत। तो यह है आपके प्यारे दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है। यह तो सबको आना चाहिए, कितने संभाग है, 10 संभाग। अगला प्रश्न, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लसाड़िया का पठार यह राजस्थान के अंदर जो नवीन जिला बना है सलूम्बर जिला, उसके अंदर स्थित है। कौन सा पठार, लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है, लसाड़िया का पठार। अगला प्रश्न, थर्मेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु की प्रस्तुत करता है। जैसलमेर का जलवायु थर्मेट के वर्गीकरण के अनुसार बताना है किस क्षेत्र के अंदर आता है। यह आता है आपके ईएडी के अंदर। किस जलवायु प्रदेश के अंदर, ईएडी के अंदर। अगला प्रश्न, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के 2 बड़े नदी बेसिन कौन से हैं। 2 बड़े नदी बेसिन जल उपलब्धता के आधार के ऊपर बताना है। चंबल माही, माही बनास, चंबल बनास या बनास और लूणी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, बता दीजिए इसका आंसर आप। तो ये हो जाएगा आपके पहला ही विकल्प, चंबल और माही। अगला प्रश्न, नानेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है कौन सी नदी के ऊपर। राजस्थान के अंदर जो नौनेरा है, जिसे हम बोलते हैं नवनेरा, इस बांध का निर्माण कार्य कौन सी नदी के ऊपर चल रहा है, काली सिंध नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर, काली सिंध नदी के ऊपर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ आपके सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ है जिला। कौन सी सिंचाई परियोजना कौन से जिले के अंदर है। पहला है तकली, पीपलाद, लहासी और सूकली। बता दीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तकली झालावाड़, पीपलाद कोटा के अंदर, लहासी बारां और सूकली सिरोही के अंदर। पहला विकल्प आपकी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे पुराना जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का वह कौन सा है। तो यह है आपके रणथंभौर उद्यान। कौन सा है, रणथंभौर उद्यान। अगला प्रश्न, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्था कहां स्थापित किया गया। केंद्रीय भेड़ तो यह किया गया, आप सभी को पता होना चाहिए, अविकानगर। अविकानगर कहां है, टोंक के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा कॉटन मिल लिमिटेड, इसकी स्थापना कहां की गई है। इसकी स्थापना की गई है ब्यावर के अंदर। और कब की गई है, 1889 के अंदर। कब, 1889 के अंदर। अगला, बड़ला सोलर पार्क कहां स्थित है। यह तो सबको आना चाहिए, राजस्थान का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है कहां है, बड़ला के अंदर है। और बड़ला कहां है, फड़ौदी के अंदर। अगला प्रश्न,
त्रिकाल का संबंध किससे है? त्रिकाल का संबंध तो मेरे प्यारे दोस्तों चारा, भोजन और जल की कमी के कारण। अगला, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ किया गया था। कब किया गया? जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका प्रारंभ किया गया था 1 मई 2021 से। अगला, राजस्थान में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत के अंदर? अब बता दीजिए दोस्तों, भारत के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है दूध उत्पादन के अंदर? तो दूध उत्पादन के अंदर दूसरा स्थान है। तो प्यारे दोस्तों पहला स्थान कौन से राज्य का है? तो यह आपको कहां बताना है? कमेंट में। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जयपुर। अगला, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सा किसके साथ परामर्श करता है? मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, या मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता? बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपके मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? कितने महीने के तन? तो 6 महीने के लिए। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में राजस्थान में कौन सी विधानसभा का गठन किया गया था? कौन सी विधानसभा का गठन हुआ था दिसंबर 2023 के अंदर? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। 16वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा? 16वीं विधानसभा। अगला, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, गलत हो जाएगा ये कथन। अगला, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 222, 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के कुछ लेख जिसे हम राइट्स द्वारा जारी किया जाता है। सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान हेतु तद अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो यह कथन सही हो जाएगा। पहला कथन आपके क्या हो जाएगा? गलत। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही। अगला, यदि पंचायत विघटित कर दी जाए तो चुनाव करवाए जाएंगे कितने माह के भीतर? तो ये आपके 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी? छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद के अंदर। अगला, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान की गई? यह हाल ही में नया प्रश्न बना है दोस्तों। पुलिस कमिश्नरेट जो व्यवस्था है किन जिलों के अंदर लागू की गई है? तो यह आपके जयपुर और जोधपुर जिलों के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन है वो? सैयद सगीर अहमद। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एकल कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका एकल कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपके 6 साल या 62 साल की उम्र तक। अगला, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हुआ था 1973 के अंदर। कब हुआ था? 1973 में। अगला, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन के अंदर हुआ? बालाथल का हुआ था आपके वीएन मिश्र के। अगला, आमलशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहां का प्रचलित था? आमलशाही मुगलिया, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों बीकानेर के। अगला, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? ये तो सबको आना चाहिए। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? जनवरी 1544 में। अगला, राव भिका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बीकानेर ने जो राव भिका ने बीकानेर को वर्ष कौन से के अंदर स्थापित किया था? वर्ष 1488 ईस्वी के अंदर उसकी स्थापना की गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो ये भेजी थी आपके करौली राज्य ने। अगला,
सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किस वर्ष में की थी? सिरोही रियासत ने तो ये की थी आपके 1823 ईस्वी के अंदर। कब? 1823 में। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? माधो सिंह, गोविंद सिंह, तो इनका संबंध है अलवर किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है विजय सिंह पथिक को। किसको जाना जाता है? विजय सिंह पथिक को। अगला, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। अगला, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना पंडित नेनूराम शर्मा ने। अगला, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के नेता मृत्यु 19 जून 1942 को किसकी हुई थी? किसकी हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये हुई थी आपके बाल मुकुंद बिसा की। किनकी हुई थी? जेल के अंदर भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के नेता जिनकी मृत्यु 19 जून 1942 की हुई थी, तो ये हुई थी आपके बाल मुकुंद बिसा की। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौवरी कर लगाया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौवरी कर किस रियासत के अंदर लगाया था? किस ठिकाने के अंदर? बिजोलिया के अंदर। अगला, कौन सा युग्म असंगत है? ये अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा युग्म है जो असंगत दिया गया है? आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों में से बताना है कौन सा विकल्प है जो असंगत है। जो अर्जुना मंदिर है ये बाड़मेर के अंदर नहीं है, हर्षद माता आबानेरी, विभीषण मंदिर कैथून कोटा के अंदर और हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर। अर्थुणा का मंदिर बाड़मेर में नहीं है। अगला प्रश्न, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? पोमचा शिशु के जन्म पर। अगला, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है पर्यटन स्थल, दूसरी तरफ है उसका स्थान। कौन सा पर्यटन स्थल है? कौन से स्थान के ऊपर है? सोनी जी की नसिया, सबको आना चाहिए। सोनी जी की नसिया कहाँ है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में 3। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर। बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर और सुनहरी कोठी टोंक के अंदर। किस विकल्प के अंदर? दूसरे में। अगला, अलखिया संप्रदाय किससे, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? अलखिया जो संप्रदाय है उसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी आपके स्वामी लालगिरी के द्वारा। अगला, कोटपुतली बहरोड जो क्षेत्र है उसके अंदर लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? कोटपुतली बहरोड के अंदर जिलानी माता। कौन है? जिलानी माता। जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये है आपके स्वांग की। किसके है? स्वांग, बहरूपिया कला के। अगला, राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये तो सबको आना चाहिए। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों? ब्लू पोट्री है आपके जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की। अगला प्रश्न, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस शैली के अंदर विशेषता है? नारियों का शिकार करते हुए, तो यह है आपके कोटा शैली के अंदर। अगला, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई तो यह संबंधित है आपके मेवात क्षेत्र से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? मेमंद पहना जाता, रखड़ी और कंडोरा। कंडोरा है आपके कमर का, मेमंद है सिर का, रखड़ी है सिर का। जो मोरखा आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है कच्ची घोड़ी के अंदर? झांझ। कौन सा बजाया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र। मालवी की उपबोली कौन सी है? मालवी की उपबोली कठोड़ी, अलवरी और थली, ये तीनों नहीं है। और जो रागड़ी है वह किसकी उपबोली है? मालवी की। अगला, बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बमरसिया अलवर और भरतपुर का। किस क्षेत्र का है? अलवर और भरतपुर का। अगला, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों के अंदर पाई जाती है? डामोर पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर। कौन सी जनजाति पाई जाती है? डामोर जनजाति।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 1 आज हमारे कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों, जो भी साथी है आपके जो राजस्थान के अंदर सीईटी पशु परीक्षक 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रतिदिन हमारे राजस्थान जीके के प्रश्न और उत्तर करवाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर करंट अफेयर्स के। और जो भी साथी है पशु परीक्षक के लिए तैयारी कर रहा है और राजस्थान के अंदर सीईटी के अंदर तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए जो दैनिक विज्ञान की क्लासें हैं वह भी जल्द आ रही है। जल्दी से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी साथी नए आए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट के अंदर मुझे जरूर बता देना क्लास आपको पसंद आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।